अंडा बिरयानी वाली की सौतन। ओहो, आज तो इन लकड़ियों ने मेरी आंखें लाल ही कर दी, बहुत जल रही हैं। ऊपर से इस बैंगन को भून कर पकाने की सिरदर्दी अलग। अरे बहू, तू कितना परेशान हो रही है? तू हट यहाँ से, मैं करती हूँ। सारा धुआं उल्टी दिशा में तेरी तरफ आ रहा है। अरे माँ जी, मैं कर रही हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। चुप रह तू, नैतिक बेटा। अब तू ही इसे समझा, ये मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। सारा घर का काम खुद करती है, मुझे भी कुछ नहीं करने देती। जा तू चिक्की के पास बैठ जा। क्या बात है नूपुर, तुम माँ की बात भी नहीं सुनती हो ना अब? अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे होते हुए माँ जी को काम करने की क्या जरूरत है भला? बहुत जरूरत है माँ, पर मुझे आपकी। ये देखो ना, मुझे गणित का सवाल आ नहीं रहा है। थोड़ा मुझे बताओ, 4 × 4 20 होते हैं ना? अरे हाँ बेटा। तभी नैतिक चिक्की को इशारा करता है और चिक्की अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठा लेती है। फिर सास खाना बनाकर तैयार करती है, जिससे कुछ देर बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। क्या हुआ चिक्की बेटा, तू खाना क्यों नहीं खा रही है? पापा, मुझे अंडा बिरयानी की खुशबू आ रही है, मेरा वही खाने का मन है। आप माँ से बोल दो, वो बना देंगी। तेरी माँ से क्या बोलूं चिक्की बेटा, पैसे तो मैं ही उसको लाकर देता हूँ और मेरा काम चल भी नहीं रहा, तो भला ये कैसे बनाएगी? मुझे पता है ये क्या सोच रहे हैं। अरे चिक्की बेटा, तू ये खाना खा, वो भी हम बना देंगे। थोड़े दिन रुक जा। ठीक है माँ, पर बनाना जरूर। मुझे अंडा बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। चिक्की भी सूखी रोटी से बैंगन का भरता खा लेती है। 3-4 दिन गुजर जाते हैं। चिक्की अंडा बिरयानी मांगती है, पर नुपुर फिर घर की स्थिति देखकर अपनी बेटी को बहका देती है। गरीब परिवार में पैसे का कोई अता पता नहीं था। नैतिक रोज मालिक के खेतों में हल जोत कर आता था, जिससे उसे कम पैसे मिलते थे। सेठ जी, आज तो हमने बहुत मेहनत करी है, थोड़े पैसे बढ़ाकर दे देते। हमें चिक्की के स्कूल का खर्चा, अपने घर का किराया और राशन भी लाना है। ये सब इतने पैसों में कैसे होगा? ये मेरी सिरदर्दी नहीं है। थोड़ा काम क्या कर लिया, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई। ज्यादा बोले हमसे तो मैं तुम्हें निकाल कर किसी को भी काम पर रख सकता हूँ, समझे तुम? नहीं नहीं मालिक, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे, हमें काम से मत निकालिए। लाचार नैतिक घर आ जाता है। उसका उदास चेहरा देख नुपुर उससे उसके उदास चेहरे की वजह को पूछने जाती है, पर चिक्की को देख रुक जाती है। ऐसे कैसे पूछूं, अभी चिक्की यही है, बाद में पूछूंगी। हे भगवान, मेरे बेटे को देख, बहू भी परेशान हो गई। कितना समझती है नुपुर बहू। कविता दूर से बहू को देख उसकी बलाएं उतारती है। घर में खाने का राशन बहुत ही कम था। तभी सास कहती है,